Good morning students, welcome to my YouTube channel. Today in this video we will do the solution of exercise 2.3 chapter 2nd relation and function class 11th NCERT. अब बेटा एक्सरसाइज 2.3 के इंट्रोडक्शन के बाद हम उसके एक्सरसाइज पे प्रोसीड करते हैं. तो आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 का सोल्यूशन करवाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. क्वेश्चन फर्स्ट है बेटा हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजंस इफ इट इज अ फंक्शन, डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज. तो बेटा आपको क्वेश्चन में कुछ रिलेशंस आपको गिवन है और आपको सबसे पहले ये बताना है कि इन रिलेशंस में से कौन आपके फंक्शंस बन पाएंगे और उसका आपको रीजन देना है. और अगर जो भी आपका रिलेशन फंक्शन बन रहा है बाद में आपको उसका डोमेन और उसकी रेंज भी बताना है. तो सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन को रिकॉल करो. फंक्शन एक वो स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है जिसमें डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए को डोमेन में एक यूनिक इमेज मिलती है और डोमेन के एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेजेस यहाँ पे पॉसिबल नहीं होती हैं. ठीक है बेटा, अब देखो हम फर्स्ट रिलेशन को देखते हैं. इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट रिलेशन बेटा देखो हमें क्या दे रखा है, ऑर्डर्ड पेयर 2,1, 5,1, 8,1, 11,1, 14,1 एंड 17,1. तो अगर ध्यान से अपन देखेंगे तो इस ऑर्डर्ड पेयर में, इस रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं बेटा, उनके देखो जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे डिफरेंट है. देखो आप ध्यान से, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट है, विच मीन्स इस रिलेशन में किसी भी डोमेन के एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेजेस के साथ रिलेशन नहीं है यहाँ पे. तो इसका मतलब ये आपका फंक्शन बन पाएगा. दिस रिलेशन इज अ फंक्शन क्योंकि यहाँ हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है. अब ये चीज हम फंक्शन पढ़ा रहे थे तब हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपके साथ डिस्कस की थी कि फंक्शन में मैनी वन टाइप का केस पॉसिबल होता है. डोमेन के एक से ज्यादा एलिमेंट की इमेज सेम हो सकती है. ठीक है ना. यहाँ देखो कई बच्चों को यहाँ डाउट आ सकता है कि सर देखो 2 की भी इमेज 1 है, 5 की भी 1 है, 8 की भी 1 है, 11 की भी 1 है, 14, 17 सबकी 1 है यहाँ पे. तो ये यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बेटा. फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैनी वन टाइप का फंक्शन हो सकता है, विच मीन्स डोमेन के एक से ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं जिनकी इमेज सेम हो, बट एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं हो सकती. अगर यहाँ पे कोई ऑर्डर्ड पेयर आपको ऐसा मिल जाता जहाँ पे 2,4 होता तो उस कंडीशन में आपका ये रिलेशन फंक्शन नहीं बन पाता. तो ये चीज क्लियर हुई. अब ये रिलेशन आपका फंक्शन बन गया है तो इसका डोमेन और इसका रेंज आपको बताना है. अब आप जानते हैं कि जो भी आपके ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं इनके जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं इनका सेट आपको क्या देता है बेटा, डोमेन देता है, एंड सेकंड एलिमेंट का सेट आपको क्या देता है बेटा, रेंज देता है. तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा बेटा, इसका डोमेन हो जाएगा 2, 5, 8, 11, 14, 17. ये आपका डोमेन हो जाएगा. और इसका रेंज क्या हो जाएगा बेटा, इसका रेंज देखो सिर्फ सिंगलटन सेट 1 हो जाएगा क्योंकि सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का सेकंड एलिमेंट कौन है बेटा, 1 है. तो ये चीज क्लियर हुई बेटा. सेम ही प्रोसीजर आपको सेकंड के लिए यूज करना है, थर्ड के लिए यूज करना है. ठीक है ना. अब सेकंड को अगर हम डायरेक्ट देखें यहाँ पे तो सेकंड रिलेशन को एक बार जल्दी से देखो. सेकंड रिलेशन क्या है, 2,1, 4,2, 6,3, 8,4, 10,5, 12,6, 14,7. यहाँ भी हर एक ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स में देखो डिफरेंट है. कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ऐसा नहीं है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है, ऐसा नहीं है ना बेटा. तो ये भी आपका फंक्शन बन जाएगा. तो इसका भी डोमेन और रेंज आप इजीली यहाँ पे बता सकते हैं. ऐसे ही अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें, थर्ड रिलेशन की बात करें तो यहाँ देखो बेटा इस रिलेशन में हमें 1,3 गिवन है ऑर्डर्ड पेयर, 1,5 एंड 2,5 है. तो ये रिलेशन आपका बेटा फंक्शन नहीं बन पाएगा. दिस रिलेशन इज नॉट फंक्शन. क्यों? क्योंकि यहाँ देखो 1 की एक से ज्यादा आपको इमेजेस मिल रही है. 1 की इमेज यहाँ पे 3 भी मिल रही है और 1 की इमेज आपको 5 भी मिल रही है. इसीलिए ये रिलेशन क्या नहीं बन पाया बेटा, फंक्शन नहीं बन पाया. तो ये चीज समझ में आई आपको. बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सेकंड क्वेश्चन बेटा हमें क्या गिवन है, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस
आपको डोमेन और रेंज निकालना है इन दो फंक्शंस का। फर्स्ट फंक्शन बेटा आपको क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ मोड एक्स, एंड सेकेंड इज एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखते हैं बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस को अपन कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट को ले लेते हैं, हम फर्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। फर्स्ट फंक्शन हमें क्या गिवन है बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मोड एक्स। अब बेटा मोड एक्स हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको समझाया था, मोड एक्स फंक्शन कैसा होता है। तो एक बार मोड एक्स की डेफिनेशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो मोड एक्स फंक्शन अगर आपको याद है तो वो क्या होता था बेटा, मोड एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। ये सभी को क्लियर है ना बेटा, ये चीज हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखी थी। अगर जिन बच्चों ने अभी तक इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वाला आप जाके देखिए, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो ये बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। अब मोड एक्स अगर आपको पता है बेटा ये होता है, तो माइनस मोड एक्स आप इजीली निकाल सकते हैं। तो माइनस मोड एक्स क्या हो जाएगा बेटा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा माइनस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ हमने इसके डोमेन की बात की थी, ये डोमेन ऑफ एफ, यहाँ पे मोड एक्स के लिए डोमेन ऑफ एफ कौन था बेटा, पूरा का पूरा रियल नंबर। किसी भी रियल नंबर के लिए इसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है ना। और यहाँ पे रेंज क्या थी बेटा, इस फंक्शन की रेंज आपकी थी क्लोज 0 से इंफिनिटी, ये चीज याद है। तो अब देखो यहाँ पे माइनस मोड एक्स में क्या दिक्कत है, माइनस मोड एक्स में भी ये हर एक रियल नंबर के लिए उसका इजीली आप डिफाइन कर सकते हैं माइनस ऑफ मोड एक्स, किसी भी रियल नंबर के लिए इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। विच मीन्स इस फंक्शन का जो डोमेन होगा, इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे भी आपका डोमेन क्या होगा, पूरा का पूरा आर हो जाएगा। और आपकी रेंज क्या हो जाएगी यहाँ पे। अब देखो रेंज में कई बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, तो रेंज आप ग्राफिकली इसकी इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। देखो इस फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा बेटा, मोड एक्स फंक्शन का ग्राफ हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था, वो कैसा था बेटा, मैं यहाँ पे वो भी डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि जिन बच्चों को अभी याद नहीं है उनको भी याद आ जाए। ये आपका मोड एक्स फंक्शन का ग्राफ होता था कुछ इस तरीके का। अब माइनस ऑफ मोड एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ मोड एक्स का जस्ट ऐसा ही ग्राफ होगा बट वो डाउनवर्ड होगा, उसको मैं डार्क लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। तो अब देखो ये ग्राफ था आपका एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स का, और ये जो ग्राफ है ये किसका है बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मोड एक्स का, ठीक है ना। तो अब देखो जब इसकी रेंज क्या थी बेटा, यहाँ पे आपने रेंज कैसे निकाला था वो हमने आपको वहां क्लियर किया था कि रेंज क्या होती है, सेट ऑफ इमेजेस होती है। और देखो इसमें सेट ऑफ इमेजेस कौन है बेटा, 0 और 0 से ऊपर की तरफ आने वाले सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स। वैसे ही अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 इंक्लूडेड है भाई, यहाँ पे भी तो 0 के लिए इमेज डिफाइन हो रही है ना, 0 की 0 आ जाएगी। और बाकी सभी के लिए क्या आ रहा है बेटा, ये ग्राफ आपका डाउनवर्ड प्लॉट है, यानी डाउनवर्ड ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। और इन्फिनिटी की तरफ कहाँ जा रहा है बेटा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ये चीज सभी को क्लियर है ना बेटा कि वाई एक्सिस पे ये जो हमारी वाई एक्सिस ऑर्डिनेट एक्सिस होती है, इसमें ऊपर की साइड हमारे ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाता है और नीचे की तरफ ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है, नेगेटिव वैल्यूज की तरफ जाता है। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी बेटा, माइनस इन्फिनिटी से 0 क्लोज्ड। ये चीज समझ में आई बेटा। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड फंक्शन की तरफ। अब देखो सेकंड फंक्शन बेटा हमें क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये आपको रियल फंक्शन गिवन था बेटा, और रियल फंक्शंस की जब भी हम बात करते हैं ना बेटा, तो हमारे अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी होती है ये कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर ये अंडर रूट के अंदर आपके पास नेगेटिव क्वांटिटी आ जाए तो ये आपकी रियल में नहीं रहती, ये आपकी कॉम्प्लेक्स में चली जाती है। वो चीज हम आने वाले चैप्टर्स में आपके देखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारा आगे एक चैप्टर आएगा जिसमें हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। बट यहाँ आप ये जान लीजिए कि ये जो अंडर रूट की जो क्वांटिटी है ये हमारी हमेशा क्या होनी चाहिए बेटा, पॉजिटिव होनी चाहिए, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 भी हम इसको कह सकते हैं ना। ये जो अंडर रूट वाली क्वांटिटी है ये आपकी क्या होनी चाहिए बेटा, या तो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अब बेटा ये जो अंडर रूट के अंदर हमारे पास जो क्वांटिटी है इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा और
या फिर ये 0 हो सकती है। तो अब देखिए ये 0 किस कंडीशन में होगी, जब अगर आप x की जगह आप -3 रखेंगे या +3 रखेंगे। आप हम सब ने नंबर लाइन तो सभी ने पढ़ी है ना बेटा। ये हमारा 0 होता है और यहाँ कहीं हमने मान लिया हमारा +3 है और यहाँ हमारा -3 है नंबर लाइन पे। ये 1 2 भी बना लो आप, -1 -2 एंड सो ऑन। ये इधर -∞ जा रहा है, ये इधर +∞ की तरफ जा रहा है। अब देखो जब भी आप -3 यहाँ पे रखोगे इनपुट, तो ये अंडर रूट वाली क्वांटिटी आपको 0 दे देगी। ऐसे ही जब आप +3 आप रखेंगे तो भी ये क्वांटिटी आपको क्या दे देगी बेटा, 0 दे देगी ना। ये 0 हो जाएगा क्योंकि -3 और 3 दोनों का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 9 होता है एंड 9 - 9 इज 0। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप 3 से कोई भी बड़ा नंबर रखोगे, कोई भी बड़ा आपने रियल नंबर ले लिया, आप सपोज 3.1 ही ले लिया आपने, 3.1 आप जैसे ही यहाँ पे रखोगे तो उसका स्क्वायर जब आप करोगे तो वो तो बेटा 9 से बड़ा हो जाएगा। अब 9 से बड़ा हो जाएगा तो अंडर रूट में बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगी। और नेगेटिव अभी हमने डिस्कस किया था, अंडर रूट के अंदर हमारे पास नेगेटिव नहीं आना चाहिए रियल नंबर्स के केस में। सेम केस जब आप -3 से छोटा नंबर लेंगे, सपोज आपने -3.2 ले लिया, तो जब आप उसका स्क्वायर करेंगे अगेन वो 9 से बड़ा हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो रही है। तो वापस आपके पास अंडर रूट में नेगेटिव आ जाएगा, जो कि होना नहीं चाहिए। तो विच मीन्स आपको जो इनपुट डालना है इस फंक्शन के लिए, जो आपका डोमेन होगा, वो आपका डोमेन कहाँ से कहाँ होना चाहिए बेटा, डोमेन आपका बेटा -3 से +3 तक होना चाहिए। ना ही तो आपका -3 से छोटा हो सकता है, ना ही आपका +3 से बड़ा हो सकता है। विच मीन्स -3 से 3 के बीच के सारे रियल नंबर्स आप यहाँ पे रख सकते हैं डोमेन में। ठीक है, तो डोमेन कौन हो जाएगा बेटा हमारा, यहाँ पे ये फंक्शन आपका x की किन वैल्यूज के लिए डिफाइन है, क्लोज इंटरवल -3 to 3। ये चीज आपको समझ में आई, डोमेन हमने कैसे डिफाइन किया इसका। आपको बेसिक फंडा क्लियर करना है कि अंडर रूट में रियल नंबर्स के केस में आपके पास नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। या अंडर रूट वाली क्वांटिटी या तो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है, दो ही पॉसिबिलिटी। अब 0 कौन से नंबर्स के लिए है, कौन से इनपुट के लिए होगी, -3 एंड 3, और इन दोनों के बीच के सारे रियल नंबर्स के लिए ये आपको पॉजिटिव क्वांटिटी दे देगा। ये चीज समझ में आ रही है। जैसे आप -3 से छोटे रियल नंबर्स लेंगे या 3 से बड़े रियल नंबर्स लेंगे, उनके लिए ये आपको क्या देगा बेटा, अंडर रूट में नेगेटिव दे देगा, जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हमारा डोमेन क्या हो जाएगा बेटा, क्लोज इंटरवल -3 to 3 हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी रेंज की। अब रेंज क्या होता है बेटा, अब रेंज आप जानते हैं, सेट ऑफ इमेजेस को हम रेंज कहते हैं, है ना। तो आप देखो इस फंक्शन की जो मैक्सिमम है और मिनिमम वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी। अब देखो जब भी आप -3 और 3 रखेंगे तो आपको ये क्या देगा बेटा, 0 दे देगा। ये चीज आप सभी को पता है। जब भी आप -3 और 3 रखेंगे तो ये आपको 0 दे देगा, और उनके बीच के आप कोई भी आप रियल नंबर्स रखेंगे तो ये आपको क्या देगा बेटा, ये आपको क्या दे देगा, -3 से 3 के बीच के कोई भी रियल नंबर्स रखेंगे तो ये आपको हमेशा क्या देगा, ग्रेटर देन 0 देगा क्वांटिटी। और ये मैक्सिमम कब हो जाएगा, ये तो रही बीच की बात। आपने मिनिमम वैल्यू की बात की, मिनिमम ये 0 आपको इन दो पॉइंट्स पे दे रहा है। मैक्सिमम आपको ये कहाँ देगा, अब वो भी आपको पता होना चाहिए। अब मैक्सिमम ये कहाँ देगा बेटा, अब देखो 9 में से हम कुछ माइनस कर रहे हैं, तो ये क्वांटिटी मैक्सिमम कब होगी, जब x आपकी मिनिमम होगी। और x आपकी मिनिमम कब हो सकती है बेटा, कि आपको कोई चीज देनी ही ना पड़े। ये चीज समझ में आ रही हो, 9 में से हम कुछ क्वांटिटी को माइनस कर रहे हैं, अगर हम कोई क्वांटिटी माइनस ही ना करें तो ये क्वांटिटी हमारी मैक्सिमम हो जाएगी। और ये किस कंडीशन में होगा, जब x हमारा क्या हो बेटा, 0 हो जाए। जब x आपका 0 होगा तो 9 में से आपको कुछ माइनस ही नहीं करना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में ये क्वांटिटी आपकी मैक्सिमम वैल्यू देगी आपको। तो जब x की जगह आप 0 रखेंगे तो ये क्या देगा बेटा, आपको +3 दे देगा, क्योंकि 9 - 0 इज 9, अंडर रूट 9 इज इक्वल टू 3। ठीक है ना। तो ये मिनिमम वैल्यू आपको देता है बेटा 0, एंड मैक्सिमम वैल्यू कितना दे रहा है बेटा आपको, +3। और इनके बीच के सारे रियल नंबर्स भी आप बाकी इनपुट डाल के ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी बेटा,
क्लोज 0 to 3। ये चीज समझ में आई बेटा आपको? नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटा बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन है। क्या है बेटा इसमें देखिए, अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5। राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ f ऑफ 0, f ऑफ 7 एंड f ऑफ -3। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। आपको एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है और आपसे 3 पॉइंट्स पे इस फंक्शन की वैल्यू को पूछा गया है। तो एक हम आपको निकाल के बता देते हैं। वैसे निकालने लायक क्वेश्चन तो नहीं है, बट फिर भी हम आपको एक बता देते हैं, बाकी के दोनों आप उसी पे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हम सेकंड वाले निकाल के दिखा रहे हैं आपको। f ऑफ 7 पे इस फंक्शन की वैल्यू आपको निकाल के दिखा रहे हैं। तो देखिए फंक्शन बेटा आपका कैसे डिफाइंड है, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 5, और आपको वैल्यू किस पे पूछी गई है बेटा, 7 पे पूछी गई है फंक्शन की वैल्यू। तो आपको क्या करना है, जस्ट आपको x की जगह 7 सब्सिट्यूट करना है और इसको सॉल्व करना है। तो देखिए जब x की जगह फंक्शन में आप 7 रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, 2 इंटू 7 माइनस 5। अब ये कितना हो जाएगा बेटा, 14 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 9। तो ये चीज क्लियर भी है आपको। बाकी बची दो वैल्यूज भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा अगेन एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपको गिवन है। क्या क्वेश्चन है बेटा, देखिए द फंक्शन t, अब यहाँ पे एक फंक्शन का नाम दे दिया गया है फंक्शन t, विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाय। अब वो फंक्शन एक फंक्शन आपको गिवन है, वो फंक्शन आपको क्या कर के देता है बेटा, कि डिग्री सेल्सियस को वो डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर रहा है ना, मैप करवा रहा है। और वो मैप कैसे करवा रहा है बेटा, वो डिफाइन कैसे बेटा, t ऑफ c इज इक्वल्स टू 9c अपॉन 5 प्लस 32। अब ये केमिस्ट्री वाले बच्चे इसको समझ पा रहे होंगे, केमिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं वो देख पा रहे होंगे कि हम डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में इस फॉर्मूले से चेंज करते हैं। तो बेटा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है फाइंड t ऑफ 0, t ऑफ 28, t ऑफ -10 द वैल्यू ऑफ c व्हेन tc इज इक्वल टू 212। तो ऊपर वाले क्वेश्चन की तरफ जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, ये बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। हम एक पॉइंट पे आपको निकाल के बता देते हैं, बाकी पॉइंट पे आप खुद कर लीजिएगा। अब हम फर्स्ट ही लेके चल रहे हैं t ऑफ 0। तो आपको 0 पे बेटा इसकी वैल्यू पूछी गई है फंक्शन की। तो क्या हो जाएगा बेटा, आपको फंक्शन डिफाइन कर रखा है, वहां पे c को आप रिप्लेस कीजिएगा, सब्सिट्यूट कीजिएगा 0 से और इसको सॉल्व कर दीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 9 इंटू 0 इज 0, 0 अपॉन 5 इज अगेन 0 एंड 0 प्लस 32 इज इक्वल टू 32। तो 32 इज आवर आंसर। ऐसे ही आप बाकी पॉइंट्स पे भी निकाल सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन बेटा हमें क्या गिवन है, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फर्स्ट हमें फंक्शन गिवन है fx इज इक्वल टू 2 माइनस 3x व्हेन x इज रियल नंबर्स एंड x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। सेकेंड फंक्शन हमें डिफाइन है बेटा fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, x इज अ रियल नंबर। एंड थर्ड फंक्शन इज fx इज इक्वल टू x इज अ रियल नंबर। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। अब फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, fx इज इक्वल टू 2 माइनस 3x। हमें इस फंक्शन की रेंज निकालनी है और डोमेन हमें डिफाइन है, सारे के सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइन है। और वो कौन से रियल नंबर्स होने चाहिए, x इज ग्रेटर देन 0। तो जो कंडीशन हमें गिवन है हम उसी से इसके रेंज को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो इसको ध्यान से देखिएगा कि x जब भी आपका ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या इसको हम ये लिख सकते हैं कि हमारा जो 3x है वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। 3 से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं हम इनइक्वालिटी को, ये चीज क्लियर है। अब देखिए अगर हम माइनस से पूरी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करवा दें, थ्रू आउट इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आ जाएगा बेटा, -3x। अब जब भी हम साइन चेंज करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज हो जाता है। अब ये हमारी 3x इज ग्रेटर देन 0 थी, अब ये क्या हो जाएगा बेटा, ग्रेटर देन लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे तो 0 ही आ जाएगा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवाओगे तो भी। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, -3x इज लेस देन 0। अब हमें यहाँ फंक्शन में एक 2 भी गिवन है, तो इनइक्वालिटी में दोनों साइड 2 को ऐड करवा दो। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 2 माइनस 3x इज लेस देन, यहाँ 2 ऐड करवाएंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 2 ही आ जाएगा। 2 माइनस 3x इज
स्ट्रिक्टली लेस देन 2 आ गया बेटा। और ये क्या था, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, ये तो आपका एफ एक्स ही था। 2 माइनस 3x की जगह क्या मैं लिख सकता हूँ, एफ एक्स। और एफ एक्स क्या आ गया बेटा, लेस देन 2, विच मीन्स x की सारी वैल्यूज के लिए एफ एक्स जो होगा आपका वो हमेशा क्या रहने वाला है बेटा, लेस देन 2 रहने वाला है। अब लेस देन 2 का मतलब क्या होता है बेटा, ये चीज समझो। यहाँ पे ये हमारी रियल लाइन है बेटा, ये हमारा सेंटर में 0 है, इस साइड आपके पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, ठीक है ना, और इस साइड आपके नेगेटिव रियल नंबर्स होते हैं। अब ये आपका 2 हमने मान लिया यहाँ कहीं होता है आपका 2, ठीक है ना। अब लेस देन 2 का मतलब क्या है बेटा, स्ट्रिक्टली 2 से छोटा होना चाहिए, यानी इस 2 से छोटे कौन से रियल नंबर्स होंगे, इस साइड वाले ये सारे रियल नंबर्स इस 2 से छोटे हैं बेटा। ये चीज समझ में आ रही है, 2 से छोटे ये सारे रियल नंबर्स होंगे। तो इसका मतलब जो आपकी रेंज हो जाएगी वो आपकी रेंज क्या होगी बेटा, माइनस इन्फिनिटी से 2 ओपन। अब ये ओपन क्यों लगाया हमने 2 पे, क्योंकि 2 हमारा किसी भी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू नहीं बन पा रहा है। अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल्स 2 हो जाता तो ये 2 के साइड में यहाँ पे जो हम इंटरवल का साइन यूज कर रहे हैं यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल बन जाता है 2 की तरफ, क्योंकि 2 एज अ वैल्यू अटेंड किया जा रहा है, ठीक है ना। बट यहाँ पे 2 तो किसी भी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू नहीं है, हमेशा 2 से छोटा ही होगा, 2 तक तो कभी पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो इसीलिए हमने ये ओपन ब्रैकेट यहाँ पे यूज किया है। ये चीज समझ में आई बेटा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। सेकंड फंक्शन बेटा हमें क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स इज अ रियल नंबर। अब इस फंक्शन की आपको रेंज बतानी है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। इसकी रेंज आप कैसे बता सकते हैं, आप ये सभी बच्चे जानते हैं कि हर एक रियल नंबर के लिए उसका जब भी आप स्क्वायर करेंगे तो या तो वो 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने स्क्वायर फंक्शन पढ़ा था, वहां हमने बताया था कि स्क्वायर फंक्शन किसी भी रियल नंबर के लिए या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, लेकिन कभी भी नेगेटिव तो नहीं हो सकता। तो उसी रिजल्ट को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, हमें तो क्या चाहिए था, एक्स स्क्वायर प्लस 2 चाहिए, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक्स स्क्वायर की बात की है। तो दोनों साइड आप इनइक्वालिटी में 2 को ऐड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। अब ये तो क्या बन गया बेटा, आपका एफ एक्स ही बन गया। एफ एक्स आपका क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आ गया। ये चीज क्लियर हुई, यानी जो आपकी इमेजेस हैं, जो आपकी सेट ऑफ इमेजेस हैं, वो आपकी हमेशा क्या है, या तो 2 होंगी या 2 से बड़ी होंगी, कभी भी 2 से छोटी नहीं हो सकती। तो ये आपके सामने अभी रियल लाइन हमने बनाई थी, इसी रियल लाइन में इसको भी समझने की कोशिश कीजिए कि जो आपका सेट ऑफ इमेजेस आ रहा है, डोमेन के हर एक पॉइंट के लिए जो फंक्शन की इमेजेस आ रही हैं वो क्या है बेटा, या तो 2 है या 2 से बड़ी हैं, कभी भी 2 से छोटी नहीं है। और पिछले केस में क्या आया था, 2 से छोटी आई थी, अब क्या आ गया, 2 या 2 से बड़ी, विच मीन्स 2 या 2 से बड़ी होने का मतलब क्या है, आपकी इमेजेस कौन होंगी बेटा, इस साइड वाले सारे रियल नंबर्स आपकी इमेजेस बन पाएंगे, और इस बार आपका 2 भी इंक्लूडेड है। तो रेंज कौन हो गया बेटा आपका, क्लोज इंटरवल 2 से इन्फिनिटी। ये चीज समझ में आई इस फंक्शन की रेंज। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। वो थर्ड फंक्शन बेटा हमारा क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये आप ध्यान से देखें तो ये और कुछ नहीं है बेटा, ये आइडेंटिटी फंक्शन है, जो कि हम इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बता चुके हैं, तो आप जाके वो इंट्रोडक्शन वीडियो भी देख सकते हैं। इसी के साथ बेटा हमारा ये एक्सरसाइज सॉल्यूशन का वीडियो खत्म होता है। आई होप आपको इससे सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे आपके एक्सरसाइज के। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज शेयर दिस वीडियो। एंड अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।